Good morning, students. Class 10 English reader. Taking up the book resolution today. The first chapter we are going to read is named as The Thief's Story. Now, before reading the chapter, let's know something about the author of this story. His name is Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. Now, British descent का मतलब है जो बैकग्राउंड था उनका वो ब्रिटिश रहा, but he is an Indian author. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature. यानी जो चिल्ड्रंस लिटरेचर में ग्रोथ हुई है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा और इस ये रिकॉग्नाइज किया इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने, जो ऑर्गेनाइजेशन है. He received the Sahitya Academy Award in 1992. He was also awarded the Padma Shri in 1919 and Padma Bhushan in 2014. Now let's know something about the story. ये story क्या based है? Let's see. The story has a simple plot with an important message. A young boy Hari Singh came to live with Anil in the hope of making a theft. ये जो स्टोरी है एक सिंपल प्लॉट होती है नॉर्मली कोई सीक्रेट प्लान जो हम बनाते हैं. ओके तो ये जो स्टोरी प्लॉटेड है इट इज़ गिविंग अस एन इम्पॉर्टेंट मैसेज जहाँ पे एक यंग बॉय है हरी सिंह जो एक पर्सन है अनदर जो कैरेक्टर है स्टोरी में अनिल जिनका नाम है वो उनके साथ रहने आता है इस होप में कि वो उसके घर पे एक बहुत बड़ी चोरी करेगा. बीइंग अ गुड फेलो अनिल एक बहुत अच्छा इंसान था. ही वॉन्टेड टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट और बहुत जल्द अनिल ने डेवलप कर लिया ट्रस्ट हरी सिंह के मन में अपने लिए. आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल से पैसे यानी अनिल के घर से पैसे चोरी करने के बाद हरी सिंह जब वहाँ से जाना चाहते थे फॉर एवर वो वहाँ से नहीं जा सके. क्यों? बट सम इनर वॉइस स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो यानी अंदर से उसे एक फीलिंग आ रही थी, आवाज़ आ रही थी. ही वॉज गेटिंग अ वॉइस ऑफ हिज सोल दैट यू कांट रन अवे लाइक दिस, you are cheating a noble person. Thus Hari Singh who was deviated from the right path यानी जो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे सही रास्ते से उन्होंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया. He realized his mistake. So let's start reading the story. What does it says? Now फर्स्ट लाइन को आप रीड करें. I was still a thief. That means I यहाँ पे है हरी सिंह. फर्स्ट पर्सन में ये स्टोरी है जो हरी सिंह खुद बता रहे हैं. So he has started with the line, I was still a thief when I met Anil and though I was only 15. हरी बताते हैं कि जब वो पहली बार अनिल से मिले थे he was 15 years old और तब तक वो एक थीफ ही थे. I was an experienced and fairly successful hand. एक्सपीरियंस यानी चोरी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था. और फेयरली सक्सेसफुल यानी आज तक जितनी चोरियाँ की थी उसमें वो सक्सेसफुल रहे, कभी भी पुलिस से पकड़े नहीं गए. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब हरी सिंह उनकी तरफ आगे बढ़े अनिल जो हैं वो एक रेसलिंग मैच देख रहे थे. ही वॉज अबाउट 25. उन्हें देख के लग रहा था उनकी एज लगभग 25 ईयर्स की हैं. वो टॉल थे एंड लीन फेलो यानी दुबले पतले. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस. उन्हें उनके अपीयरेंस को देख कर कि सिंपल लिविंग दिख रहे थे, काइंड मैन दिख रहे थे, ईजी गोइंग, उन्हें देखकर हरी सिंह को ये लगा दैट उनका जो ये पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा. यानी वो जो चोरी करना चाहते थे ही वॉन्टेड टू चीट हिम. आई वॉज श्योर इनफ आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. हरी बहुत ज़्यादा श्योर थे इस बारे में कि वो उस यंग मैन का यानी अनिल का कॉन्फिडेंस जीत लेंगे. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ. उन्होंने कहा कि आप खुद एक रेसलर जैसे दिख रहे हो, हरी ने अनिल से कहा. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. फ्लैटरी यहाँ पे मतलब जब आप किसी से बटरिंग करके बात करने की कोशिश करते हो तो वो शायद आसान तरीका होता है. इट्स एन ईजी वे टू मेक फ्रेंड्स व्हेन यू फ्लैटर समबडी, उनकी तारीफ़ करके या उन्हें प्रेज करके. तो यहाँ हरी ने अनिल से कहा कि आप कुछ रेसलर जैसे दिखते हो. रिप्लाई में अनिल ने कहा सो डू यू, ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. उनकी ये बात सुनकर फॉर अ मोमेंट हरी उस थॉट में चले गए कि सच में वो एक रेसलर होते तो या वो हैं. बट ही वॉज नॉट एज ही वॉज क्वाइट थिन. वो खुद भी दुबले पतले थे.
Well, I said modestly, I do wrestle a bit. Now, मॉडेस्ट वे में यानी बहुत सिंपल तरीके से आंसर करते हुए हरी ने अनिल से कहा कि मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। अनिल ने पूछा व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह। हरी ने रिप्लाई दिया और ये नाम उनका झूठा नाम था। आई लाइट, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। वो हर मंथ एक नया नाम लेते थे सो दैट वो पुलिस से बचकर हमेशा निकल जाएं और वो जिनके साथ भी काम करते थे वो भी कोई उसके बारे में पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन ना दे सके, इसलिए हर बार वो अपने नाम को गलत बताते थे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. उनका दोनों का इंट्रोडक्शन होने के बाद अनिल जो रेसलर्स थे उनके बारे में बात करने लगे। ग्रंटिंग होता है जैसे जो रेसलिंग के समय जो साउंड उनके मुंह से निकलता है रेसलर्स के, सो दे वर लाइक ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। हरी के पास ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं था। अनिल आगे बढ़े और उसे फॉलो करते करते अनिल भी उनके पीछे कैजुअली चलते रहे। उन्होंने फिर से उसे हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव स्माइल देते हुए हरी ने अनिल से कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। उसकी रिप्लाई में अनिल ने कहा बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। 1 मिनट के लिए हरी सोचने लगी कि क्या मैंने गलत इंसान को जज कर लिया है। उस पर हरी ने अनिल से पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अगेन उनके रिप्लाई में अनिल ने पूछा कैन यू कुक। एक और झूठ बोलते हुए हरी ने कहा आई कैन कुक, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल का रिप्लाई रहा कि अगर तुम कुक कर सकते हो तो पॉसिबल है कि मैं तुम्हें खाना भी खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. अनिल जो एक स्वीट शॉप के ऊपर एक रूम में रहते थे वो हरी को अपने साथ वहाँ ले गए और उन्होंने कहा कि तुम बालकनी में सो जाना। जो खाना हरी सिंह ने बनाया था वो शायद बहुत बेकार था या अच्छा नहीं था, क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना स्ट्रीट डॉग्स को खिला दिया। और जब उन्होंने हरी को जाने के लिए कहा हरी वहाँ खड़े रहे और स्माइल करते रहे। उसे देखकर अनिल अपने आप को रोक नहीं पाए और हंसने लगे। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड से नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। उन्होंने बाद में उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा डोंट वरी, मैं तुम्हें कुकिंग भी सिखा दूंगा। साथ साथ उन्होंने कहा ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड। उन्होंने उसे अपना नाम लिखना सिखाया और कहा कि मैं तुम्हें सेंटेंसेस जो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं धीरे धीरे वो भी सिखाऊंगा। इवन आई टीच यू मैथ्स दैट इज़ एडिंग नंबर्स। आई वॉज ग्रेटफुल। हरी ने कहा, हरी ने फील किया कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि जब मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगा। आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। अगर जिस दिन मैं ऐसा करने लग जाऊँगा तो उसमें कोई लिमिट ही नहीं है कि मैं क्या कुछ अचीव कर सकता हूँ। यानी कुछ सपने देखने लगा था हरी सिंह। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। हरी को अच्छा लगा था अनिल के लिए काम करके। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक my time buying the day supply, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. उसे काम करना अच्छा लगता था अनिल के लिए। हर रोज़ मॉर्निंग में उसके लिए वो चाय बनाते थे और जो डेली यूज़ की सप्लाईज़ यानी डेली नीड्स की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जब वो मार्केट जाते थे तो उन पैसों में से कोशिश करता था हरी कि वो ₹1 पर डे सेव कर ले। उसे ऐसा लगता था कि अनिल को इस बारे में शायद पता था, लेकिन अनिल ने कभी भी कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. अनिल जो हैं उनके पास कोई ऐसा परमानेंट काम या बिजनेस नहीं था जिसमें कंटिन्यूसली पर डे इनकम हो।
नॉर्मली वो एक वीक में पैसा बोरो करते, उससे नेक्स्ट वीक में लैंड करते, फिर थोड़ा सा परेशान रहते जब तक उनका चेक नहीं आता, और जैसे ही उनका चेक आ जाता ही वुड गो एंड सेलिब्रेट। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी मैगज़ीन के लिए लिखते हैं, यानी हम जानते हैं कि आर्टिकल्स जो तो उसे हरी को ये बहुत ही ऑड वे लगा, अ क्वीर वे, क्वीर का मतलब है ऑड, एंड ऑड वे टू मेक अ लिविंग, यानी बहुत ही डिफरेंट तरीका लगा कि आपकी कोई रेगुलर ऐसी इनकम नहीं है और जब आप आर्टिकल लिख रहे हो तभी आपको पैसे मिल रहे हैं। सो दिस वॉज लाइक नॉट कंटिन्यूअस इनकम। One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम जब अनिल घर आए, उनके हाथों में नोटों का बंडल था। उन्होंने ये कहा कि मैंने आज एक बुक सेल की है पब्लिशर को, और उस रात हरी ने देखा कि अनिल ने वो पैसे मैट्रेस के नीचे दबा के रख दिए हैं। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अनिल के साथ रहते हुए हरी को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था। वो सिर्फ उसे चीट करते थे शॉपिंग में, जहाँ वो पर डे 1 रुपी सेव करते थे। इसके अलावा उनका जो प्रोफेशन था, यानी हरी जो एक चोर थे, अपनी लाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने और ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अनिल ने उन्हें एक एक्स्ट्रा की दे के रखी थी डोर की, जिससे वो जब चाहें घर से बाहर जा सकते थे। और हरी को ऐसा फील हुआ कि अनिल वो एक इंसान है, द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, यानी आज तक वो इसी तरह के इंसान से नहीं मिले जो इतना ट्रस्ट करता है उसके ऊपर। ही वॉज वेरी मच मूव्ड बाय दिस एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। शायद यही वजह थी कि हरी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उसके घर पे चोरी करना। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। किसी ग्रीडी यानी लालची इंसान को के घर चोरी करना बहुत इजी होता है, बट यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये खुद एक केयरलेस मैन था। अनिल बहुत ही सिंपल लिविंग पर्सन था, उसे ज़्यादा कुछ भी वो नोटिस नहीं करते थे, उन्हें ज़्यादा मतलब भी नहीं था। वो कभी भी हरी से किसी तरह के क्वेश्चंस या कुछ भी नहीं पूछते थे, कोई डिस्कशन कुछ भी नहीं, बस वो अपने काम में बिज़ी रहते थे, उसी में उन्हें वो प्लेजर फील होता था। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. एक थॉट जो दिमाग में चल रही थी कि बहुत डिफ़िकल्ट था उसे रॉब करना। सेकंड थॉट उसे ये आया हरी को कि ये सब चीज़ें मैं नहीं सोच सकता, मुझे अपना रियल वर्क करना है जिसकी प्रैक्टिस छूट गई है, और अगर मैंने ये पैसे नहीं लिए तो ये सिर्फ अपने फ्रेंड्स पे इन्हें वेस्ट कर देगा। वैसे भी अनिल उसे पे नहीं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं हरी के मन में ये लालच आ गया कि अगर मैं ये चोरी नहीं करूँगा तो ये सारे पैसे ऐसे ही वेस्ट कर देगा। सो इससे बेटर है कि मैं अपना काम करूँ। दिस इज़ द स्टोरी। आज हम यहीं तक रीड करेंगे। यू गो थ्रू द चैप्टर. इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन द एक्सप्लेनेशन, लेट मी नो इन द फीडबैक. In our next video, we'll continue the chapter and try to complete it. Till then, thank you, class.